नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो नागार्जुन है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरे क्वेश्चन कर रहा है जो मुक्ति बोध है, यहाँ पे आपको बताना है कि मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कर रहा है जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में बताना है और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोचीराम कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो मोचीराम कविता है, यहाँ पे आपको मोचीराम कविता का संक्षिप्त परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत का नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सुमित्रा नंदन पंत है, यहाँ पे आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत का नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना तुकांत है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जयशंकर प्रसाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना तुकांत है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद किस काल के कवि हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो घनानंद है, यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किस काल के कवि हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी किस काल के कवि हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहारी किस काल के कवि हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ पे आपको तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास का जन्म कब हुआ था। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूरदास है, यहाँ पे आपको बताना है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमीर खुसरो है, यहाँ पे आपको बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति की संस्कृत रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यापति है, यहाँ पे आपको विद्यापति की संस्कृत रचनाओं का नाम लिखना है, यानी कि विद्यापति की जो भी संस्कृत की रचनाएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पे आपको आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धर्मवीर भारती की भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो धर्मवीर भारती है उनकी जो भाषा है, यहाँ पे आपको धर्मवीर भारती की भाषा की प्रमुख विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोध के काव्य की भाषा पे प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो मुक्ति बोध है, यहाँ पे आपको मुक्ति बोध के काव्य की भाषा पे प्रकाश डालना है, यानी कि मुक्ति बोध के काव्य की भाषा के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीसरे क्वेश्चन कर रहा है जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो सुमित्रा नंदन पंत है, यहाँ पे आपको सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु जी की काव्य भाषा पे प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो भारतेंदु जी हैं, यहाँ पे आपको भारतेंदु जी की काव्य भाषा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी का श्रृंगार वर्ण विषय पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो बिहारी है, यहाँ पे आपको बिहारी का श्रृंगार वर्ण विषय पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, केशवदास की संवाद योजना पे प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो केशवदास है, यहाँ पे आपको केशवदास की संवाद योजना पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जायसी के सौंदर्य चित्रण पे प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो जायसी है, यहाँ पे आपको जायसी के सौंदर्य चित्रण पे प्रकाश डालना है।
अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की काव्य कला पे प्रकाश डालिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसी है, यहाँ पे आपको तुलसी की काव्य कला पे प्रकाश डालना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमीर खुसरो है, यहाँ पे आपको अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति की काव्य कला का सौष्ठव लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यापति हैं, यहाँ पे आपको विद्यापति की काव्य कला का सौष्ठव लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रगतिवाद है, यहाँ पे आपको प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति कालीन साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पे आपको भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संत काव्य है, यहाँ पे आपको संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदिकालीन हिंदी साहित्य की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदिकाल की हिंदी साहित्य की परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पे आपको आदिकालीन हिंदी साहित्य की परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है और प्रकाश डालते हुए उसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नागार्जुन सच्चे अर्थों में जनकवि है, इसकी सार्थकता प्रमाणित कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो नागार्जुन है, कह रहा है कि नागार्जुन सच्चे अर्थों में जनकवि है, इसकी सार्थकता प्रमाणित करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ प्रकृति और सुकुमार भावना की कमी है, सुधारण विवेचन कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि पंथ प्रकृति और सुकुमार भावना की कमी है, इसको उदाहरण से विवेचन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के प्रगतिवादी काव्य की समीक्षा कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो निराला है, यहाँ पे आपको निराला के प्रगतिवादी काव्य की समीक्षा करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है, प्रमाणित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी है, कह रहा है कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है, इसको प्रमाणित करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीरदास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कबीरदास है, यहाँ पे आपको कबीरदास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास है, यहाँ पे आपको तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो छायावादी काव्य है, यहाँ पे आपको छायावादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदिकाल के विभिन्न नामकरणों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आदिकाल है, यहाँ पे आपको आदिकाल के विभिन्न नामकरणों की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।